ज़िंदगी में दो शब्द बहुत ख़ास हैं, प्रेम और ध्यान। क्योंकि ये अस्तित्व के मंदिर के दो विराट दरवाजे हैं। एक का नाम प्रेम और एक का नाम ध्यान। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, नहीं तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। शर्त एक ही है, अहंकार दोनों में छोड़ना होता है। अहंकारी होना और किसी का अपमान करना अपने विनाश को न्योता देता है। किस तरह अहंकार और अपमान ने शिशुपाल का विनाश कर दिया, इसी रहस्य को उजागर करती है हमारी आज की कहानी। महाभारत में शिशुपाल प्रसंग जीवन के लिए जरूरी शिक्षा देता है। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। रिश्ते में श्री कृष्ण और शिशुपाल भाई भाई थे। हालांकि इनका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ यानी उनकी बुआ को ये वरदान दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ़ करेंगे। शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र रुक्मी था। कहते हैं ये दोनों मित्र श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उसने कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथों संदेश भेजा था। कृष्ण ने संदेश लाने वाले ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, जैसा रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है वैसे ही मैं भी उन्हीं से प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह मुझसे ही करना चाहते हैं, परंतु उनका बड़ा भाई रुक्म मुझसे शत्रुता रखने के कारण उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। तुम जाकर राजकुमारी रुक्मिणी से कह दो कि मैं अवश्य ही उनको ब्याह कर लाऊंगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उससे विवाह कर लिया। रुक्मी और श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ था, जिसमें रुक्मी पराजित हुआ। इसके बाद शिशुपाल श्री कृष्ण को परम शत्रु मानने लगा। शिशुपाल लगातार गलतियां करता जा रहा था। उसे लग रहा था कि श्री कृष्ण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन श्री कृष्ण अपनी बुआ को दिया वचन निभा रहे थे, जिसके तहत शिशुपाल की 100 गलतियां होने तक वे कुछ नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ आयोजित किया था तो इसमें श्री कृष्ण को विशेष सम्मान दिया जा रहा था। इस आयोजन में शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल को यह सहन नहीं हुआ कि श्री कृष्ण को विशेष सम्मान दिया जा रहा है। शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसे सबने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हालांकि श्री कृष्ण उसकी अभद्रता पर चुप बैठे रहे। उन्होंने शिशुपाल को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उसकी गलतियां गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गई, श्री कृष्ण ने उसे सचेत किया कि अब एक भी गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की चेतावनी को अनसुना कर दिया और फिर अपशब्द बोलते बोलते वह 100 की गलतियों को पार कर गया। शिशुपाल ने एक और गलती की। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। इसके बाद कुछ ही पल में सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शिशुपाल का ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है कि अहंकारी होना और किसी का अपमान करना अपने ही विनाश को न्योता देना है। व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।